भगवती जगदम्बा महामाया परमेश्वरी पूर्ण प्रकृति भुवनेश्वरी देवी जी स्वरूपा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम देवी की महिमा से ओतप्रोत कथानक पढ़ रहे हैं, जहाँ पर देवी की उसमें लीला है, देवी का सहयोग है, देवी का प्रभाव है, वो सब बातें देवी भागवत पुराण में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि शुक्राचार्य, जो भृगुपुत्र शुक्राचार्य हैं, वो भगवान शंकर के पास चले गए और उन्होंने उनको कहा कि तुम यदि 1 सहस्र वर्षों तक सिर नीचा किए लटके रहो और कण मात्र धूम्र कणों का पान करो तो ही तुम्हें मंत्र मिलने सुलभ होंगे। तब तो बहुत दुर्लभ मंत्र तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। और आजकल तो हम जानते हैं कि वो भगवान ने शुक्राचार्य को जो दिया था वो मृत संजीवनी विद्या सिखाई थी, वो एक भिन्न प्रकरण है, पर यहाँ पर अन्य मंत्र उनको दिए गए। तो उधर ऐसा हुआ और इधर देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य तो है नहीं और वो निर्बल हो गए और भागकर वो भृगु ऋषि की पत्नी के पास गए। और उन्होंने जब विष्णु भगवान और इंद्र देवता को पहले तो अचेत कर दिया और फिर जब निगल जाने की चेष्टा की, तो भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भृगु पत्नी का सिर काट दिया। जब भृगु वापस आए तो उस दारुण हत्या को देखकर वे क्रोध से आग बबूला हो गए और उनके सारे शरीर में कपकपी छूट गई। उन्हें असीम दुख हुआ और उन्होंने जाकर भगवान विष्णु से कहा। भृगु बोले, विष्णु, तुम्हें तो सर्वोत्तम बुद्धि सुलभ है, तुमने पाप जानते हुए भी यह नहीं करने योग्य काम कैसे कर दिया? कैसे ये कार्य तुमसे हो गया? यह तो ब्राह्मणी का तुमने वध कर दिया। एक तो स्त्री और दूसरे ब्राह्मणी, वो भी तपोनिष्ठ और योगिनी, इतने उच्च उच्च स्तर की, उसका तुमने वध कर डाला, और वो भी इंद्र की सहायता के लिए। इंद्र भला तुम्हारे लिए क्या है? हम लोग कुछ नहीं है। जिसकी मन से भी कल्पना करना अनुचित है। यह प्रसिद्ध है कि तुम सत्वगुणी हो, ब्रह्मा में रजोगुण है और शंकर तमोगुणी है, फिर आज क्यों तुम तामसी बन गए? विष्णु, निरपराध स्त्री अवध्य मानी जाती है, तुम कैसे इसकी हत्या में प्रवृत्त हो गए? तुम्हारे लिए अब और मैं क्या करूं? मैं तो श्राप देना पड़ेगा मुझको, मैं श्राप दे रहा हूं। तुमने मुझे स्त्री से वंचित कर दिया, अतः विष्णु, मेरे शाप के प्रभाव से मर्त्य लोक में तुम्हारे बहुत से अवतार होंगे। तो जो भगवान विष्णु के ये अवतार होते रहते हैं, ये भृगु शाप के कारण है। तो देखिए, भृगु ऋषि उसमें माध्यम बन गए और उस कारण, और तुम्हें लीला से गर्भ में भी रहना पड़ेगा। तो वो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जो है वो देवकी के गर्भ में आए और फिर बाहर निकल आए। तो ये सब बातें तो हम जानते हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि उस शाप के अनुसार ही अब धरातल पर भगवान पधार रहे हैं। धर्म का ह्रास होने पर जगत का कल्याण करने के लिए भगवान का बार बार अवतार होता है, वे मानव रूप में प्रकट होते हैं। तो सब भगवत गीता का तो ये श्लोक जगत प्रसिद्ध है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्मयुत्थानम इत्यादि। ये जो श्लोक है महाभारत ग्रंथ में, जो कृष्ण गीता है, कि जब जब धर्म की हानि होती है हे अर्जुन, तब मैं अवतार लेकर और फिर धर्म की रक्षा करता हूं, पापियों को नियंत्रित कर देता हूं और निग्रहित कर देता हूं, और जो पुण्यात्मा है उनको मैं ऊपर उठा देता हूं, उनका अभ्युदय कर देता हूं और निःश्रेयस उन्हें प्राप्त करा देता हूं। तो जो इस जगत में हो वो अभ्युदय, और जो परलोक में हो वो निःश्रेयस। तो भगवान राजा जन्मेजय ने पूछा कि अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा महात्मा भृगु की पत्नी के मारे जाने पर फिर उनका गार्हस्थ्य जीवन का निर्वाह कैसे हुआ? तो अब उनकी जो गृहस्थी थी वो तो उजड़ गई। अब स्त्री से ही तो गृहस्थी होती है। यदि स्त्री ना हो तो ये घर चले ही नहीं। बिन घरनी घर भूत का डेरा। देखिए, जो भी इस घर को संभालती है, जो भी सारी व्यवस्थाएं स्त्री के ही हाथों में होती हैं। और जो गृहस्थ जीवन है वो स्त्री के बिना तो उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि वो असंभव है। स्त्री ही संभाल लेती है। पुरुष कितना भी करे पर वो स्त्री के तरह से कार्यकुशलता पूर्वक कार्य कर नहीं सकता। तो व्यास जी इसीलिए जितने भी गृहस्थियों द्वारा जो भी यज्ञ किए जाते हैं उसमें पत्नी को साथ में बिठा के किए जाते हैं, क्योंकि वो जो यज्ञ किया जा रहा है वो पत्नी की सहायता से ही किया जा रहा है।
तो व्यास जी कहते हैं मुनिवर भृगु बड़े बड़े कार्यकुशल थे। क्रोधवश उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया और उसके पश्चात उन्होंने अपनी पत्नी का मस्तक उठाया और उसे उनके धड़ से जोड़ा और फिर कहा, देवी, मैं संपूर्ण धर्मों को जानता हूं और मेरे द्वारा उनका सम्यक प्रकार से आचरण भी हुआ है उन धर्मों का। तो इस सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। यह मैं सत्य कहता हूं। सभी देवता मेरी तपस्या का महान बल देखें कि किस प्रकार मेरी स्त्री जीवित हो जाएगी मेरी तपस्या के प्रभाव से। फिर उन्होंने उस शव को शीतल जल से स्नान सींचा और फिर कहा, सिंचन किया उस शव का, और फिर कहा, यदि मैं सदाचारी, सत्यभाषी, वेदाभ्यासी और तपस्वी हूं तो तपोबल से तुम जीवित हो जाओ। तो व्यास जी कहते हैं, यह तुम्हें जीवित किए देता हूं। ऐसा नहीं कि उसको कहना ही पड़ता है, मुर्दे के प्रति बोलना पड़ता है तब वो जीवित होगा। वो तो प्रक्रिया की बात है कि कौन सी प्रक्रिया की जा रही है। तो व्यास जी कहते हैं कि जल सिंचन करते ही भृगु पत्नी के शरीर में, मृत शरीर में प्राण लौट आए और वो अत्यंत प्रसन्न होकर उठकर बैठ गई। बहुत प्रसन्न हो गई वो कि मैं वापस आ गई। वहां के जन समाज ने देखा मानो वह सोकर उठी हो, जैसे कोई नींद से जागे। मुनिवर भृगु और उनकी पत्नी को लोग धन्यवाद देने लगे। धन्य हो, धन्य हो। तो धन्यवाद देने लगे। उनकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी और इस प्रकार भृगु मुनि के उद्योग से उनकी सुंदरी स्त्री के मृत शरीर में फिर से नवजीवन संचारित हो गया, जीवन का संचार हो गया। इस और यह देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के मन में आश्चर्य की सीमा न रही कि इन्होंने मृत अपनी पत्नी को जिला दिया। ये तो बड़ा ही दुर्लभ इन्होंने कार्य किया। यूं तो देखिए, देवताओं के पास अमृत होता है, उससे भी कथाएं आती हैं कि अमृत छिड़का तो कोई जीवित हो गया, पर यह एक बड़ी दुर्लभ घटना हुई जबकि उन्होंने अपने तपोबल से अपनी पत्नी को जिला दिया। उधर देखिए, ये सब देवी जगदम्बा की कृपा होती है। जब देवी जिस पर कृपालु होती है तो उसके सारे कार्य बन जाते हैं, और जिससे जो देवी का अपमान करता है या उनको विस्मृत कर बैठता है, उनकी भक्ति नहीं करता, तो फिर वो इस संसार में बहुत ही बुरी दशा में आ जाता है। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत कठोर तप कर रहे हैं, कठिन तपस्या कर रहे हैं। यह समाचार सुनकर इंद्र व्याकुल हो उठे। उन्हें अब नींद तक नहीं आती थी। तब मन ही मन विचार कर उन्होंने अपनी सुंदरी कन्या जयंती से कुछ मुस्कुराते हुए से ये वचन कहा। तो जयंत और जयंती उनके दो बच्चे हैं, देवराज पुरंदर नाम के जो इंद्र हैं। तो उन्होंने कहा, पुत्री, शुक्राचार्य बड़े तपस्वी पुरुष हैं, मैं तुमको उन्हें दे चुका कि भाई शुक्राचार्य जो हैं उनको पत्नी रूप से मैंने तुम्हें उनकी पत्नी मान लिया और उन्हें दे दिया। अब मैं उन्हें दे दूंगा, अब तुम उनके पास जाओ। अब मैं तुम्हें उन्हें दे चुका, तुम जाओ और सुकुमारी, मेरे कल्याणार्थ तुम उनकी समुचित सेवा करो और सेवा करके उन्हें वश में कर लो। क्योंकि देखिए, पुरुष जो है वो स्त्री की सेवा से ही वश में होता है। स्त्री जब अपने पति को या पुरुष को वश में करना चाहती है तो उसकी सेवा करती है। तो जो व्यवहार उनके मन के अधिक अनुकूल हो, उन सब का उपयोग करके मुनि को संतुष्ट करना परम आवश्यक है। अब बहुत सी पत्नियां होती हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करती जैसा पति चाहता है, तो झगड़े होते हैं घर में। और जो पति को अपने वश में करना चाहती है तो उन पति के अनुरूप ही वो उनकी सेवा करती रहती है और उन पति की इच्छा को ही सामने रख के सब कार्य करती है। तो पिता की आज्ञा पाकर जयंती मुनि के आश्रम पर चली गई। उसका रूप बड़ा चित्ताकर्षक था, उसके नेत्र बड़े बड़े थे, बड़ी सुंदर लड़की थी वो। तो देखा मुनि धूम्रपान कर रहे थे। तो धूम्रपान कैसे? उल्टे लटक के धुआं पी रहे थे। उनके सर्वांग पर दृष्टिपात करते ही पिता की बात याद आ गई। तब उसने केले की एक डहुंगी, तो केले का जो पत्ता होता है बहुत चौड़ा होता है, लेकर उसने मुनि के ऊपर पंखा झलना आरंभ कर दिया। अत्यंत भक्तिपूर्वक पीने के लिए ठंडा जल सामने उपस्थित किया और वह जल सुगंधित पदार्थों से सुवासित कर दिया गया था। तो उसमें बहुत सी अच्छी शरबत बना के दिया। मध्याह्न काल में वह वस्त्र को ही छत्ता मानकर उससे मुनि पर छाया करने की व्यवस्था कर देती। तब उन पर धूप पड़ती थी तो छाया करती थी। उस सुंदरी ने पूर्ण रूप से प्रातिव्रत्य धर्म का पालन आरंभ कर दिया, उनको पति मान के, और उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। और एतदर्थ सुग्गे के समान प्रादेश मात्र कुशाएं और फूल आगे रख देना उसका नित्य नियम बन गया था। तो वो जब कुछ करते थे तो
उषाएं और पुष्प पुष्प उनकी धार्मिक प्रक्रिया में यज्ञ इत्यादि करते थे, तो उसमें चाहिए होता था। सोने के लिए वह पल्लवों की सुखदायी शैया तैयार करते थे। तो वो सोते भी थे, ये नहीं कि उल्टे ही लटके रहते थे, और भोजन इत्यादि भी करते थे। तो वो फूलों की जो पल्लव होते हैं, नए नए कोमल पत्तियां, उनको बिछाया जाता है, क्योंकि फूल फूल तोड़ना व्यर्थ में ठीक नहीं है। पूजा के लिए कोई करे तो अलग बात है, उसमें भी फिर गमले में उगे उगाए फूलों को चढ़ाएं, फूलों को तोड़ने की उसमें भी आवश्यकता नहीं है। आजकल तो बहुत छोटे छोटे गमले मिल जाते हैं जिसमें एक दो फूल के वो फूल उगे रहते हैं, तो वही पूरा का पूरा चढ़ाएं। फूल को तोड़कर चढ़ाने की क्या आवश्यकता है। पुष्प सदा आदरणीय है, ये शास्त्र कथन है। मुनि के सो जाने पर धीरे धीरे हवा करती थी। यों मुनि पर वह अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगी, पर जयंती किसी भी समय कोई ऐसा हाव भाव उत्पन्न नहीं करती थी कि उनको काम वासना उनके मन में पहुंच जाए। तो वो बहुत ही संयमित ढंग से रहती थी। तो उसकी जयंती की वाणी, सुंदरी जयंती की वाणी बड़ी मधुर थी। मुनि को प्रसन्न करना उसे अभीष्ट था। और अब वो कैसे उनकी सेवा करती थी, ये हम कल पढ़ेंगे कि और भी वो जो सेवा कार्य करती थी, और तब मुनि जब उस पर प्रसन्न होंगे फिर क्या होता है। तो भगवती जगदम्बा महामाया परमेश्वरी भुवनेश्वरी इत्यादि स्वरूपिणी देवी पूर्ण प्रकृति को मेरा सादर प्रणाम है।